लीला क्रमांक 431। ये बड़गांव की लीलाएं चल रही हैं इस वक्त। बड़गांव में जैन मंदिर में श्री चक्रधर महाराज जी का 15 दिन का निवास है। उसके अंतर्गत यह लीलाओं का वर्णन चल रहा है। लीला क्रमांक 431, नागदेव भट्ट को स्थिति और इंद्रिय नामकरण। एक दिन नागदेव भट्ट, ये श्री नागदेवाचार्य जी नहीं है, कोई और है। एक दिन नागदेव भट्ट ने भगवान को अपनी ओर से भोजन करवाने का आग्रह किया। भगवान ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। नागदेव भट्ट के कहने पर बाईसा ने भगवान के लिए भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान वहां से एक शिवालय में विहरण के लिए गए। वे वहां आसन पर विराजमान हुए। नागदेव भट्ट उनके पास ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब भगवान वहां से वापस जाने लगे तो भगवान ने नागदेव भट्ट को संबोधित करते हुए कहा, इंद्रिये, तुम अभी यहीं बैठोगे क्या? यह कहकर उन्होंने उनकी ओर देखा। इतने में ही नागदेव भट्ट को भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। यह स्थिति उन्हें भगवान ने इंद्र देवता की प्रदान की थी, इसलिए भगवान ने उन्हें इंद्रिय यह नाम अपनी प्रसन्नता से प्रदान किया। इसे प्रसादिक नाम कहते हैं। भगवान वहां से अपने निवास स्थान पर पहुंच गए तो महादायिसा ने पूछा कि नागदेव भट्ट नहीं आए, वे कहाँ चले गए? तो भगवान ने कहा, माता, वह वहीं पर बैठा है। उसे अंकुश मुद्रा नामक इंद्र देवता की स्थिति प्राप्त हो गई है। भगवान को भोजन के लिए देर ना हो जाए, अतः वह भगवान की आज्ञा से उन्हें बुलाने के लिए वहां गई। वहां पहुंचने के बाद महादायिसा ने जब नागदेव भट्ट को चलने के लिए कहा तो उसने कहा, रूपा बाई, मैं क्या करूं? मेरे पांव ही जड़ हो गए, मेरे से उठा नहीं जा रहा। इस पर महादायिसा ने अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न किया। फिर अपने कंधे का सहारा देकर वह धीरे धीरे वहां मंदिर में ले आई। भगवान ने जब नागदेव भट्ट को वहां आते हुए देखा तो कहा, हमारे यजमान आ गए हैं। इस पर नागदेव ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा, भगवान, मुझे इस स्थिति में से सुख तो प्राप्त हो रहा है, पर मेरे से उठा नहीं जा रहा। इस पर भगवान ने कहा, इंद्रिये, यह तुम्हें इंद्र की अंकुश मुद्रा की स्थिति का सुख प्राप्त हो रहा था। फिर कहा, उठो। ऐसा कहते ही उस स्थिति का प्रभाव समाप्त हो गया, पर उनसे उठना संभव नहीं हो रहा था और शरीर भी थका हुआ सा लग रहा था। फिर भगवान ने महादायिसा से कहा, माता, आज तुम ही इनके पुरोहित बनकर इनकी ओर से विधि विधान पूरा करो। इस पर महादायिसा ने ही भगवान को उबटना लगाकर स्नान करवाया। फिर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती, मंगल आरती की। सभी भक्तजनों को भोजन परोसा। फिर महादायिसा ने नमस्कार डालकर भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने भक्तजनों के साथ ही प्रसन्न होकर भोजन किया। लीला का हेतु। अंकुश मुद्रा यह इंद्र की विद्या का नाम है। भगवान ने नागदेव भट्ट को इस विद्या की स्थिति का सुख प्रदान किया था। इस स्थिति के प्रभाव से स्थिति प्राप्त व्यक्ति के हाथ पांव अंकुश के समान ही टेढ़े हो जाते हैं। अंकुश यह इंद्र के आयुध हथियार का नाम है। भगवान ने लीलादान से नागदेव भट्ट को इंद्र की यह स्थिति प्रदान की थी। इसके साथ ही भगवान ने नागदेव भट्ट को इंद्रिय यह प्रसन्नता से नाम प्रदान किया था। इसे प्रासादिक नाम कहते हैं। यह स्थिति भगवान ने अपनी दृष्टि से दी थी। दोबारा से लीला का हेतु। अंकुश मुद्रा यह इंद्र की विद्या का नाम है। भगवान ने नागदेव भट्ट को इस विद्या की स्थिति का सुख प्रदान किया था। इस स्थिति के प्रभाव से स्थिति प्राप्त व्यक्ति के हाथ पांव अंकुश के समान ही टेढ़े हो जाते हैं। अंकुश यह इंद्र के आयुध हथियार का नाम है। भगवान ने लीलादान से नागदेव भट्ट को इंद्र की यह स्थिति प्रदान की थी। इसके साथ ही भगवान ने नागदेव भट्ट को इंद्रिय यह प्रसन्नता से नाम प्रदान किया था। इसे प्रासादिक नाम कहते हैं। यह स्थिति भगवान ने अपनी दृष्टि से दी थी। भोजन स्वीकार कर भगवान ने नागदेव भट्ट को चैतन्य
का सुख फल प्रदान किया। भक्तजनों को भोजन खिलाने का भी फल प्राप्त होगा। भगवान की पूजा, संबंध और दर्शन का भी फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक 431 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम।